दिल दहलाने वाली एक घटना में आज 21 लोग जिंदा जलकर मर गए। जी हां, 21 लोगों के जलकर मरने की यह घटना राष्ट्रीय राजधानी में हुई है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। और बुधवार की सुबह एक होटल में ठहरे हुए लोगों के लिए काल बन गई, जब जिस होटल में वे लोग ठहरे थे उसके रेस्टोरेंट में इतनी भीषण आग लग गई कि आग की लपटों में आकर के कई लोग जिंदा जल गए। और फिलहाल जो आंकड़ा है वह आंकड़ा 21 लोगों के जिंदा जलकर मरने की बातें सामने आई हैं। तो दरअसल ये जो पूरा का पूरा मामला हुआ है, यह मामला राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में निकलकर सामने आया है, जहां आज सुबह सुबह करीब 8:45 बजे आज आग लगने की घटना हुई। और जिस होटल में लोग ठहरे हुए थे उसके रेस्टोरेंट में अचानक से आग लग गई और आग ने देखते ही देखते इतना भयानक मंजर बना दिया कि आग की लपटों में एक नहीं दो नहीं बल्कि होटल में ठहरे हुए कई लोग उसकी चपेट में आ गए और करीब 21 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हो चुकी है। हालांकि आधिकारिक आंकड़े अभी तक आने शेष हैं, लेकिन जो बातें निकलकर सामने आई हैं उसमें कई लोगों के जिंदा जल जाने और साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोगों के घायल होकर के आग की लपटों में झुलस करके घायल होकर के और उनको अब अलग अलग अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। तो दरअसल ये जो पूरी घटना हुई है, यह पूरी घटना जैसे मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हुई है, जहां एक होटल में ये तमाम लोग ठहरे हुए थे। और यह होटल इस इलाके का एक प्रसिद्ध होटल है, जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं, उपचार कराने के लिए आते हैं। और आसपास जो ये लोग होते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि विदेशी मूल के कई नागरिक होते हैं जो भारत में इलाज कराने के लिए दिल्ली आते हैं। तो दरअसल ये जो होटल है इसका नाम है लेमन ग्री होटल, मालवीय नगर इलाके में आता है। और बताया जाता है कि इस होटल के पास में ही कुछ प्राइवेट अस्पताल हैं और इन अस्पतालों में उपचार कराने के लिए कई देशों के लोग आते हैं। और विशेष करके अगर जो हम लेमन ग्रीन होटल की बात करें तो यहाँ बांग्लादेश और साथ ही साथ अफ्रीका मूल के कई देशों के नागरिक आते हैं और ठहरते हैं। वे लोग अलग अलग अस्पतालों में उपचार कराते हैं और उसके बाद वह यहाँ से जाते हैं। तो इसी होटल में रुके हुए थे जो लोग, उनके लिए बुधवार की सुबह एक तरीके से कह सकते हैं कि काल बन गई, जब सुबह सुबह अचानक से रेस्टोरेंट में आग की लपटें उठनी शुरू हुई और देखते ही देखते करीब 6 मंजिला जो इमारत है वह पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई और आग की लपटों में घिर करके 21 लोगों के जिंदा जल जाने की खबर सामने आई है। हालांकि ये हो सकता है कि ये जो आंकड़ा है यह आंकड़ा अभी और भी बदल जाए, क्योंकि अभी तक मौत के आधिकारिक जो संख्या है उस संख्या की पुष्टि होनी शेष है कि कुल कितने लोगों की मौत इस घटना में हुई है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूरी घटना पर शोक प्रकट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भयावह हादसे पर दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है और घायलों के लिए जहां 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है, वहीं मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात कही है। दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली के मालवीय नगर की में जो आग लगने की घटना है उस घटना को लेकर कहा है कि उनका मन इस घटना से व्यथित है और स्थानीय प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य करने के लिए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके जो यह अग्निकांड है उस अग्निकांड में हुए जान माल की हानि को लेकर के अपनी पीड़ा व्यक्त की है। और साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, डीडीएम, सीएटीएस, एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों को तुरंत सक्रिय कर करके और उनको स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि जो ये घटना हुई है इसके बाद जो भी हताहत हैं और जो भी लोग पीड़ित हैं, जो घायल हैं, उनका उचित उपचार हो, इसकी पूरी व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ पुलिस के द्वारा इसकी भी अब जांच की जा रही है कि आखिर इस इलाके में ये जो होटल है जहां बड़ी संख्या में लोग ठहरे हुए थे, तो क्या यहां सुरक्षा मानकों का सही ढंग से पालन नहीं किया गया था, जिस कारण इतनी बड़ी आग लगने की घटना हुई और 21 लोगों की मौत हो गई। तो पूरे मामले में अभी जांच की प्रक्रिया जारी है। साथ ही साथ मौत की जो आधिकारिक और पुष्टि होनी है वह भी शेष है कि कुल मौत का आंकड़ा कहां तक जाकर रुकता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच दिल्ली में यह एक बड़ी घटना हुई है जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई है।